सर क्या कहना चाहेंगे जो आज हालात है समाज के, इसको कैसे बेहतर बनाया जाए अम्बेडकरवाद को स्थापित करने के लिए? अम्बेडकरवाद का अर्थ यही है कि शिक्षा का हथियार लेकर के हम सारी बुराइयों से लड़ें। अम्बेडकरवाद का अर्थ यही है कि शिक्षा प्राप्त करके हम अन्याय के खिलाफ लड़ें। लेकिन शिक्षा पे भी तो कुठाराघात हो रहा है, शिक्षा पे भी तो तमाम बंदिशें लग रही हैं, महंगी हो रही शिक्षा, तो कैसे पढ़ेंगे? वाजिब प्रश्न है। आज शिक्षा बहुत महंगी होती जा रही है। सरकारी स्कूल कॉलेजेस बंद होते जा रहे हैं, फीस बढ़ती जा रही है। सरकारी स्कूल बंद करके प्राइवेट जो स्कूल्स हैं वो शोषण कर रहे हैं। आम आदमी को समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। किसी अधिकारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की जा रही इस बारे में। 5वीं क्लास का बच्चा अगर 100 तक गिनती नहीं गिन सकता है, उस बच्चे को एक लाइन पढ़नी नहीं आती है, तो शिक्षा का अर्थ क्या रह जाता है जी। और उच्चतर शिक्षा में जब जाते हैं तो वहाँ भी यही हाल होता है, ना कोई प्रॉपर स्टाफिंग है। जब प्रॉपर स्टाफ नहीं है तो कक्षाएं नहीं लगती तो स्वाभाविक है कि वो बच्चे फिर नकल की तरफ उतरते हैं। तो जब मैं प्रिंसिपल था गवर्नमेंट कॉलेज में नांगल चौधरी में, तो मैंने 1050 बच्चों का दाखिला रद्द कर दिया कि बच्चे आएंगे, वो अपना एफिडेविट देंगे, अपने पेरेंट्स को लेकर के आएंगे और कोई क्लास खाली नहीं जाएगी। लेकिन इसके लिए मैंने फिर हायर एजुकेशन को लिखा कि मुझे 3 प्राध्यापक अंग्रेजी के चाहिए। मेरी कोई बात नहीं सुनी गई, कोई प्राध्यापक नहीं वहाँ आया। और मुझे स्थानिक जो मेरे विद्यार्थी रहे थे या जो मेरे कुलीग थे या जो रिटायरीज थे, उनको लेकर के बच्चों की क्लास का प्रबंध करना पड़ा कि वो बच्चे किस तरह पढ़ें। तो कोई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं है एजुकेशन के बारे में। सारे कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, स्कूल्स बंद हो रहे हैं। प्राइवेट स्कूल जो है वो ट्यूशन का बहुत मोटा पैसा ले रहे हैं। और समाज में एक और भ्रांति ये हुई कि ये एक सिंबल ऑफ स्टेटस है, लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन जिन माँ बाप के पास खाने के दाने नहीं हैं, या आप ये कहिए कि 80 करोड़ लोग जहाँ के 5 किलो अनाज पर निर्भर करते हो, वो अपने बच्चों की फीस कैसे देंगे? और प्राइवेट स्कूल जो है बहुत ऊंची फीस लेते हैं, प्राइवेट कॉलेज बहुत ऊंची फीस ले रहे हैं। तो इसलिए एजुकेशन का लगभग भट्ठे बैठता जा रहा है। जहाँ IIM की बात है, जहाँ और टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ लगभग सीटें खाली पड़ी हुई हैं और बच्चों के साथ भेदभाव तक होता है। गवर्नमेंट ठीक टाइम पे स्कॉलरशिप रिलीज़ नहीं करती है बच्चों के साथ। और यहाँ तक कि बच्चों को जाति के आधार पर परीक्षा में फेल किया जा रहा है। वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज दिल्ली में आप गूगल पर खंगाल करके देखिए कि MBBS के 3 बच्चों को लगातार 3 साल इसलिए फेल किया जाता रहा कि केवल वो शेड्यूल्ड कास्ट है। वाइस चांसलर से बात की गई, रजिस्ट्रार से बात की गई, कोई बात बनी नहीं। आखिर में केस डालना पड़ा, उन बच्चों की स्क्रिप्ट निकलवाई गई और फिर साफ सामने आया न्यायालय के कि ये जो है बच्चों के साथ जानबूझकर किया गया अन्याय था, बच्चों को फेल किया गया है। सर हर साल जो है बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। अप्रैल माह जो है अम्बेडकर माह कहा जाता है। बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े भाषण होते हैं, लेकिन वास्तव में जो बाबा साहब का अधूरा मिशन है उसे कैसे पूरा करेंगे, कब पूरा करेंगे? इतने संसाधनों के बावजूद भी आज मिशन कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है। मिशन पीछे जा रहा है क्योंकि मिशनरी भावना जो है हम लोगों में कहीं लुप्त होती जा रही है। जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो अपने तक सिमट करके रह गया है, वो अपनी कोई जिम्मेदारी महसूस करता नहीं। पे बैक टू सोसाइटी उनके दिलो दिमाग में कोई बात आती नहीं। बहुत मंच से तो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। मंच से ही बड़ी बड़ी बातें होती हैं, व्यवहार में इस प्रकार की कोई बातें होती नहीं। और हम नहीं पढ़ रहे हैं बाबा साहब को ठीक ढंग से, बाबा साहब को जान रहे हैं ठीक ढंग से, तो स्वाभाविक है बहुत सारी भ्रांतियाँ पूरे समाज में फैली हुई हैं। तो आप जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, अपनी किस तरीके से जिम्मेदारी निभा रहे हैं समाज में? यस, हम पढ़ करके एक तो कोशिश ये करते हैं कि बाबा साहब का जो दर्शन है शिक्षा के बारे में, नौकरियों के बारे में, समाज की उन्नति के बारे में
तो वो लोगों को समझाएं। और इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि कुछ समूह बनाएं और उनको ये बात समझा करके कि वो समाज में जाएं और इस प्रकार की बातें करें। इतने भारी भ्रांतियां हैं, इतने बड़े कन्फ्यूज़न हैं, ऐसे रोग नोसस बाबा साहब के बारे में लोगों के दिल दिमाग में कि अभी मुझे 12 अप्रैल को गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में बुलाया गया और उन लोगों का आग्रह ये था कि सर, लोगों के दिमाग में बाबा साहब के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, क्यों नहीं उन भ्रांतियों का निराकरण किया जाए। और वहाँ जाकर के मैंने सारे प्रोफेसर से बात की। अपने 1 घंटे की जो स्पीच में मैंने केवल यही कोशिश की कि जो बाबा साहब के बारे में अब तक जो भ्रांति है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो जानबूझ करके फैलाई गई है, जो यथार्थ है नहीं। एक बाबा साहब जैसा देशभक्त आदमी, बाबा साहब जैसा लोक कल्याण के बारे में सोचने वाला आदमी, जिन्होंने सबके बारे में सोचा, जिन्होंने संविधान में डिग्निटी ऑफ मैन की व्यवस्था की, लोक कल्याणकारी राज्य की भावना लेकर के संविधान को लिखा, एक तीसरे पार्ट में संविधान के मूलभूत अधिकार जो लेकर के आए, उन के बारे में किसी एक वर्ग तक उनको छोड़ देना और उनके बारे में अलग अलग प्रकार की भ्रांतियाँ, केवल उनका मकसद ये है कि जो वर्ग अब तक दबा रहा है उस वर्ग को और दबाया जाए और तरह तरह की भ्रांतियाँ पैदा की जाएं। सर, मैं फिर से वही सवाल करना चाहूँगी कि आप जिम्मेदार होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को किस तरीके से निर्वहन कर रहे हैं? हम इस तरह से निर्वहन कर रहे हैं कि खुद पढ़ते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। जहाँ भी हम काम कर रहे होते हैं हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को अधिक से अधिक प्रेरित किया जाए, बच्चों को सामने सच्चाई आए। अगर किसी बच्चे को पढ़ाने में किसी प्रकार की कठिनाई आती है तो बच्चे हमें बताएं कि हम उनके किस रूप में उनकी मदद कर सकते हैं। और पीछे हमने किया भी है। पहले जो बच्चे थे जो PMT की तैयारी कर रहे थे, नीट की तैयारी कर रहे थे, उन बच्चों से हमने मांगा कि बेटा बताओ आपको किस प्रकार की किताबें चाहिए, किस किस लेखक की किताबें चाहिए। हम आपको नगद कुछ नहीं देंगे, हम आपको किताब प्रोवाइड कराएंगे। तो इस ढंग से और उनका हौसला बढ़ाना, फिर वोकेशनल कोर्सेज के बारे में उनको गाइडेंस देना, ये सारे इस तरह से जो है हम कोशिश करते हैं कि बच्चों के सामने एक रास्ता साफ हो, बच्चे को आगे उन्नति करें। यही हमारा तरीका है।